हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। पंजाब सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली साइंस के आज हम 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो ज़रूर से देखें जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन ईयर वाइज किए थे, देन साइंस के किए थे स्टार्ट। 2014-15 के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा PCS के लिए फाउंडेशनल कोर्स एंड क्रैश कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। आप O2IS अकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, सो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आएगा बायोलॉजी पोर्शन। नंबर 1 क्वेश्चन, ये लो जी, आ गया आपका। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एक रिदम अब आप देख सकते हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ कॉमन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया है लिटमस किस चीज़ का बनता है। तो ये 2014 के पेपर में भी हम डिस्कस कर चुके थे। लिटमस बनता है आपका लाइकेन से, राइट। लाइकेन से बनता है और जो लाइकेन होता है ये दो चीज़ों की एसोसिएशन होती है। एक होती है एल्गी और दूसरी रहती है फंगस। फंगस को आप कवक भी कहते हो। फंगस के अंदर खाना बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हेट्रोट्रॉफ होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। जैसे हम भी हैं ना, तो हम भी तो दूसरों के ऊपर हैं, प्लांट्स के ऊपर हैं डिपेंड, या एनिमल्स के ऊपर हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। बाकी एल्गी वो होती है जो अपना खाना खुद बना लेती है। अब ये भी बहुत सारे रंगों में आती है, तो जनरली आपको ग्रीन कलर में मिलेगी। शैवाल वगैरह आपने देखा होगा, पानी वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके ऊपर बन जाता है। तो ये जो ग्रीन होती हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से काम करती हैं अपना फूड बनाने का। तो फंगस और एल्गी इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। फंगस बोलता है कि मैं तेरे को घर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करती है फंगस, और इन रिटर्न आपको बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा। तो भोजन कौन देता है यहाँ पे, वो देता है आपका एल्गी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स पहले ही डिस्कस कर ली थी, जैसे बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो किसको इम्पैक्ट कर सकता है, किसको भी मार कर सकता है, बैक्टीरिया को। माइकोराइजा, माइको का मतलब था फंगस, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। तो फंगस जब आपके पेड़ों की, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे जब फंगस लग जाता है तो इस टाइप की एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज माइकोराइजा। राइजा मतलब रूट्स और माइको मतलब फंगस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप एसोसिएट कर सकते हो, पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इज प्रिवेंटेड बाय। अब देखो कई बार क्या होता है, मान लो ये आपका हाथ है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे नाइफ की लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, डैमेज हुई है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है, आपको चोट लग चुकी है, ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। तो इसके लिए आपको एक चार्ट ढंग से प्रिपेयर करना होता है कि जब चोट लग जाती है, ब्रोकन ब्लड वेसल आपको दिखेगी, खून बाहर निकलना शुरू होगा, पर जैसे ही आप अपनी इस फिंगर को प्रेस करोगे तो क्या होगा, एकदम से खून रुकना शुरू हो जाता है, राइट। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि खून बिल्कुल ही रुक जाएगा अगर आप अब प्रेशर भी नहीं लगा रहे। थोड़े दिनों के बाद देखोगे वहाँ पे ब्लैक कलर का एक स्पॉट सा बन जाता है, और फिर थोड़े दिन के बाद आप देखोगे वो ब्लैक कलर भी शेड ऑफ हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ जो होती है उस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कुछ कॉमन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन चाहिए, फाइब्रिन चाहिए, ठीक है। मेटल आयंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैल्शियम आयंस चाहिए, तो हम यहाँ पे विटामिन के चाहिए। ओवरऑल हम क्या देख रहे थे कि ब्लड को यहाँ पे हमने फ्लो करने से रोका। जब चोट लगी तो ब्लड को बाहर फ्लो करने से हमने रोक लिया। अब सोचो अंदर ब्लड की कोएगुलेशन ही हो जाए तो वो तो फ्लो ही बंद हो जाएगा, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एकदम से डेथ हो सकती है पर्सन की। तो यहाँ पे आपसे पूछा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैश बन जाता है, ये प्लेटलेट्स आ जाते हैं। एक और चीज़ आप याद करो यहाँ से पहले, एक दिन हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स अपने को मिलते हैं, 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब देखना, मान लो मैंने इस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड का सैंपल लिया, पहले वो आपको ऐसे पूरा रेड कलर का दिखेगा, ये देखो पहले आपको यहाँ पे पूरा रेड कलर मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डालोगे तो आपके जो 4 कंपोनेंट्स हैं ब्लड के वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे टॉप पे एक पेल येलोइश कलर का सब्सटेंस आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा।
देन नेक्स्ट आपको एक लेयर मिलेगी किस चीज़ की, दैट इज प्लेटलेट्स। और ब्लड क्लॉटिंग जो करवाता है वो कौन कराता है, प्लेटलेट्स ही करवाते हैं। इसके अलावा एक लेयर आपको मिलेगी वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है समथिंग विच इज कलरलेस या फिर वाइट कलर से उसको हम रिजेंबल कर लेते हैं। और लास्ट वाली जो लेयर होती है वो आपको मिलती है आरबीसीज की, ठीक है, इरिथ्रोसाइट भी जिनको हम बोलते हैं। इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है, दैट इज रेड कलर, समथिंग विच इज रेड इन कलर। तो ये आपके ब्लड के कंपोनेंट्स थे। पर एक खास बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है कभी भी आप उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ब्लड कोएगुलेशन हो जाती है। पर जब चोट लग रही है तब तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे ब्लड कोएगुलेट करे, राइट। तो ब्लड कोएगुलेशन रोकता कौन है, ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, इसका बनना बहुत ज़रूरी होता है जैसे ही हमें इंजरी होती है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इट गेट कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, ताकि जो ब्लड का फ्लो है उसको रोका जा सके और एक क्लॉट सा बन जाए इस तरह से। तो इसको रोकता कौन है, तो हिपैरिन है। बाकी ये सारे ही फैक्टर्स आपकी चोट को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो ये बाकी यहाँ पे आपका जो आंसर है, आपसे पूछा गया था अगर कोई चोट नहीं आपको लगी है। खैर जब ये टॉपिक आप पढ़ते हो ब्लड क्लॉटिंग वाला तो उसमें हिपैरिन का भी मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी आ जाएगा। हिपैरिन इज द सब्सटेंस जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है, उसको सॉलिडिफाई नहीं होने देता। नेक्स्ट चलते हैं। तो बायोलॉजी से आपके पास 2 ही क्वेश्चन थे 2018 के अंदर। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट विच इज जनरली एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलोंग विद जिंक एंड कॉजेज आउच डिजीज। ठीक है, तो एक टेबल है जहाँ पे मल्टीपल डिजीज दे रखी हैं, और जैसे आपका आर्सेनिक से कौन सी डिजीज़ होती है, कैडमियम से कौन सी होती है, मर्क्यूरी से कौन सी होती है, लेड से कौन सी होती है। तो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स। अब देखो जब एलिमेंट की बात करी जाएगी तो वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, पर वहीं पे जब डिजीज़ की बात करी जाएगी तो वो बायोलॉजी का पार्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बायो में भी कंसीडर कर सकते थे और केमिस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते थे। तो वी विल फोकस ऑन आउच डिजीज़। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ इतई डिजीज़, और ये होती है कैडमियम की वजह से। ऑप्शन बी। थोड़ी सी और डिजीज आप ध्यान में रखोगे, जैसे आर्सेनिक की वजह से हो जाती है ब्लैक फुट डिजीज। आउच इसको हम इतई भी बोलते हैं, किसकी वजह से हुई, कैडमियम। वैसे ही मर्क्यूरी आपने सुन रखा है, मर्क्यूरी से होती है मिन माता डिजीज। ठीक है, मिन माता डिजीज मछलियों से फैली थी ये। और मर्क्यूरी के बाद एक और होता है आपका लेड, पीबी की वजह से प्लम्बिज्म हो सकता है। लेड, प्लम्बिज्म, लेड। ठीक है, यहाँ पे प्लम्बिज्म हो सकता है। प्लम्बिज्म में क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं बीच में जो लाइंस होती हैं वहाँ पे ग्रे कलर की शेड्स आ जाती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लम्बिज्म। इसके बाद आपसे पूछा गया है कंपाउंड ऑफ डैश कॉजेज मिन माता डिजीज। अगेन आपको एलिमेंट फिल करना है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और अगर डिजीज के बारे में मेंशन करा हुआ है तो आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो अभी पढ़ा हमने इसको, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मर्क्यूरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 70 डेज। 1 ग्राम ऑफ सेम सब्सटेंस विल बिकम 0.25 ग्राम आफ्टर। तो 0.25 ग्राम कितना बचेगा, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो मल्टीपल एटम्स हैं, मैं कंसीडर कर लेती हूँ मेरे पास 100 एटम्स हैं। ठीक है, 100 एटम्स। तो 100 एटम्स को मैं चाहती हूँ कि 50 एटम्स मेरे पास कब बचेंगे। ठीक है, तो यही हुआ ना इसका हाफ। 100 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ एटम, कि 100 से 50 बनने में उसको कितना टाइम लगेगा। पर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा है कि 0.25 ग्राम हो जाए तो कब बचेगा। तो इसका आंसर तो खैर यहाँ पे 140 डेज है। इसके लिए आपको पहले एक डेरिवेशन समझनी पड़ेगी। आपने कुछ रेडियो एक्टिव डीके वाला अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो इसमें ऐसे कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते थे, T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन n, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज निकल के आते थे। तो ये एक प्रॉपर 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 140 डेज। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये, n नॉट अपॉन 2। तो अगर ओरिजिनल नंबर भी अपने को पता होगा तब भी हम हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछे गए थे 0.25 ग्राम कब बनेगा, तो उसका आंसर डबल था, 140 डेज लग जाएंगे उसको। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर। आयोडीन नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपके सॉल्ट में आयोडीन है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म होती है यूज, वो पूछा है। तो मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट। ये जो आपका आयोडीन सॉल्ट होता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड प्लस कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, जो सेंधा नमक होता है उसको हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा बाकी के ऑप्शन तो आपने याद नहीं रखने, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड होगा इसमें, और साथ में कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। एक जो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो वो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन को हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है, चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, तो एंटीसेप्टिक की फॉर्म में हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन। ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि अल्कोहल का नाम लिखा हो, तो अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होते हैं ना, उसमें भी यही वाली फॉर्म डली होती है जो इथेनॉल होती है, C2H5OH या इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोल देते हैं। इसके बाद विनेगर, सिरका के ऊपर पूछा हुआ है कि कितना % एसिटिक एसिड होता है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो 5 to 20% एसिटिक एसिड रहता है वाटर के अंदर, तो नॉर्मली ये क्लासेस में होता ही है। बाकी एक जो आप मुझे बता सकते हो वो है एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो A फॉर एप्पल और M से याद रखना है, M में एक डिग्री भी होती है मास्टर्स ऑफ आर्ट, तो मैलिक एसिड आपको एप्पल के अंदर मिल जाता है, मैलिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं आपके, लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड इसमें मिल जाएगा। तो इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक विनेगर वाला। नाउ फिजिक्स और टेक वाले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।